नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास चौधरी और आपका स्वागत है ड्रीम टीम क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस 2025 कैलेंडर के बारे में, जो हर बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए एक बड़ी न्यूज है। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आईबीपीएस के द्वारा जो ये कैलेंडर जारी की गई है, इस कैलेंडर में जो है एग्जाम डेट क्या रखा गया है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज आपकी क्या होनी चाहिए, इसको किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। इन सारे पॉइंट्स पे जो है हम लोग एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कैलेंडर के बारे में जानते हैं। इस कैलेंडर में जो एग्जाम डेट दिया गया है, उसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आईबीपीएस के द्वारा जो है 2 अलग-अलग एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। एक आईबीपीएस आरआरबी के नाम से और एक आईबीपीएस के नाम से कंडक्ट कराई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आरआरबी का जो है एग्जाम डेट के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा आरआरबी। एक आरआरबी जो होता है वो रेलवे में भी आती है आरआरबी के नाम से, लेकिन ये आईबीपीएस आरआरबी है। ठीक है, तो ये आईबीपीएस आरआरबी का डेट है, समझ गए ना, जो बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा प्रीलिम्स और मेंस। ये प्रीलिम्स और मेंस क्या है, जो लोग नए हैं, पहली बार बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि भाई ये प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है। देखिए, ये प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेज है एग्जाम का। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम देना है। पहले आपको जो है प्रीलिम्स देना होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो फिर जाकर के आपको मेंस देना होता है। ठीक है, और फिर मेंस भी क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका अगर आप पीओ के लिए दे रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देना होगा। और अगर आप क्लर्क के लिए देना चाहते हैं, क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको जो है इंटरव्यू नहीं देना होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये दो जो स्टेज है, प्रीलिम्स और मेंस, ये आपका जो है एग्जाम का स्टेज है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपका प्रीलिम्स कब होने वाला है और मेंस कब होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जानते हैं ऑफिसर स्केल 1 के बारे में। ठीक है, आरआरबी का जो ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स, वो किस डेट को होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 27/7/2025, 2/8/2025, 3/8/2025। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए 3 डेट रखा गया है, 27/7/2025, 2/8/2025 और अगला डेट जो रखा गया 3/8/2025। इन 3 डेट में से किसी एक डेट को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देना है। यानी कि 27 तारीख से 27/7/2025 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो बैक टू बैक एग्जाम चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद लगातार एग्जाम शुरू हो जाता है, थोड़ा दिन बीच में गैप करके मतलब एग्जाम होते रहता है। लेकिन पहला जो एग्जाम होता है, साल का जो पहला बैंकिंग एग्जाम होता है बड़े लेवल पे, वो यही एग्जाम है। ठीक है, आरआरबी का। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को जो है आज से तैयारी शुरू कर देना है। समझ रहे हैं ना बातों को। अब देखिए, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम देना होता है। और मेंस का जो डेट रखा गया है वो 13/9/2025 को रखा गया है। ठीक है, मेंस का क्या डेट है, 13/9/2025। ये आपका मेंस डेट हो गया। समझ गए ना, ये किसके लिए हो गया, ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ के लिए हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3। अब देखिए, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 की अगर हम बात करें, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 जो है, इसमें सारे लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और एक्सपीरियंस किनके पास होगा, जो पहले से जो है बैंक में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को, एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होगा। आपको जो है बैंकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल, मतलब एक्सपीरियंस उसमें लिखा रहता है। उसके आधार पे आप फॉर्म फिल करेंगे। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, उनके पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो इसीलिए वो लोग जो है इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रीलिम्स नहीं होता है, डायरेक्ट मेंस होता है। और मेंस का जो डेट रखा गया वो 13/9/2025 को रखा गया है। ठीक है, तो जो लोग ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए एलिजिबल है, उनको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 13/9/2025 को होगा। इसके लिए आप लोगों को अभी से तैयारी करना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये क्लर्क हो गया। ठीक है, और क्लर्क का जो एग्जाम डेट रखा गया प्रीलिम्स का, वो 30/8/2025, 6/9/2025 और 7/9/2025 को रखा गया। ये 3 डेट रखा गया है। इन 3 डेट में से किसी एक डेट को जो है आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी से आप लोगों को तैयारी करना है। फिर जब आप ये एग्जाम दे देंगे, एग्जाम देने के बाद जो है आप क्वालिफाई भी करते हैं,
रिजल्ट आने के बाद क्वालिफाई कर लिए। क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस होगा, और मेंस का जो डेट रखा गया है क्लर्क का जो मेंस होगा वो 9/11/2025 को होगा। ठीक है, कब होगा? 9/11/2025। ये आपका जो है क्लर्क मेंस का डेट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आरआरबी में जो भी एग्जाम डेट है उन डेट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग आज से तैयारी शुरू कर देंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं आईबीपीएस के बारे में। अगर हम आईबीपीएस की बात करें तो जो आईबीपीएस जो अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें भी पीओ होता है, ठीक है, एसपीएल, सीएसए, ये तीन अलग अलग जो है तरह के पोस्ट है, उसका अलग अलग डेट में जो है एग्जाम ली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पीओ की बात करते हैं। पीओ का जो प्रीलिम्स का डेट रखा गया है वो 4/10/2025, ठीक है, 5/10/2025 और 11/10/2025, इसमें भी तीन डेट रखा गया है। ठीक है, कौन कौन डेट है? 4/10/25, 5/10/25 और 11/10/25। ठीक है, इन तीन डेट में जो है एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, और किसी एक डेट को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। अब फिर से यहाँ बात करें मेंस का कब डेट है, तो मेंस का जो डेट है वो 29/11/2025 है। ठीक है, ये आपका मेंस हो गया पीओ का। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें एसपीएल, तो इसमें एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ प्री भी होता है और मेंस भी होता है, लेकिन ऊपर में अगर हम बात करें तो वहां पे सिर्फ मेंस था, लेकिन यहाँ पे प्री भी होता है। ठीक है, तो प्री का जो डेट रखा गया है, यहाँ पे जो है दो डेट रखा गया है, वो 22/11/25, 23/11/25, यानी कि 22 तारीख और 23 तारीख, ये दो डेट है। इस दोनों में से किसी एक डेट को आपका एग्जाम हो सकता है, जो लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इसका जो मेंस का डेट है वो 4/1/2026 है। ठीक है, 4 तारीख, पहला महीना 2026, इसका मेंस का डेट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कस्टमर जो है सर्विस एसोसिएट्स, जिसको क्लर्क कहते हैं। क्लर्क का जो डेट रखा गया है वो चार डेट रखा गया है: 6/12/2025, 7/12/2025, 13/12/2025, 14/12/2025। ठीक है, ये चार डेट रखा गया है, ये क्लर्क का प्रीलिम्स का डेट है। अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस का जो डेट रखा गया वो 1/2/2026 रखा गया है, 1/2/2026। इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अप्रैल में आता है। ठीक है, आईबीपीएस का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अप्रैल में आता है, और आरआरबी का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 1 जनवरी को आता है हर साल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है एग्जाम डेट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए जो है एज क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसका जो मिनिमम एज है वो 20 साल है, और मैक्सिमम एज 30 साल है। और यहाँ पे जो है आपको अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज के लिए जो है एज में छूट भी मिलता है। ठीक है, एससी एसटी की बात करें तो इसको 5 साल का छूट मिलता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो इसको 3 साल का छूट मिलता है। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यूबीडी की अगर हम बात करें तो इनको जो है 10 इयर्स का छूट मिलता है, और ई एक्स सर्विसमैन को 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, तो ये जो है जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनको जो है ये छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका एज हो गया। जो लोग 20 साल के हो गए हैं या इसके बीच में आ रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर आप जैसे अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन जैसे 3 साल का पहले होता था, अब 4 साल का होता है। ठीक है, तो अगर आप फाइनल ईयर में है और डीवी से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर भी आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल। जो फाइनल ईयर में है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड जो है दे कैन जो है प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ जो है ग्रेजुएशन एट द टाइम ऑफ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो है आप इसका प्रूफ दे सके, ये सर्टिफिकेट आप दे सके, तो आप क्या है एलिजिबल है। समझ गए? और आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये तो आसान चीज है। अगर आपके पास अगर नहीं भी है तो अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करा लीजिए, तो वहां से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये सारी चीज है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रेटजी फॉर जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स, यानी कि जो नए बच्चे हैं, पहली बार बैंक की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको क्या करना है। उनको तो सबसे पहले जानना होगा भाई इसका सिलेबस क्या है, कैसे हम लोगों को तैयारी करना है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सारी चीजों को पहले आप लोगों को जानना होगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी को छोड़ करके, ठीक है, आरआरबी को छोड़ करके, आरआरबी का थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको अगर हम छोड़ दें और आरबीआई असिस्टेंट इसको भी ले लीजिए, सिर्फ आरआरबी को छोड़ दीजिए, तो इसका सिलेबस आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में जो है आपको इंग्लिश देखने को मिलता है 30 क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शनल टाइम भी होती है, ठीक है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय मिलता है, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है। ओवरऑल जो आपको टाइम मिलता है वो 60 मिनट्स का मिलता है, ठीक है। लेकिन ये 60 मिनट्स आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा, जो 60 मिनट में आपको जो है सारे क्वेश्चंस को बनाना नहीं। इसमें सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए दिया जाता है, 20 मिनट जो है आपको क्वांट्स के लिए दिया जाता है, और 20 मिनट रीजनिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। और टोटल जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। समझ गए? ये आपका जो है प्रीलिम्स का जो है स्टेज है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो है आपको ये 3 सेक्शन पूछा जाता है, कौन कौन, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं मेंस। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए भी तो तैयारी करना होगा। तो मेंस में क्या क्या आता है, मेंस में जो पूछा जाता है वो रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। उसके बाद जाके क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, डीआई एंड एनालिसिस, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एंड जो है बैंकिंग अवेयरनेस। ये सारी चीज जो है मेंस में पूछी जाती है, ठीक है। तो मेंस में जो है अलग टाइमिंग होती है, और आपको जो है मेंस के लिए जो है ये सारे जो है सेक्शन को पढ़ना होगा। इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे आपका आईबीपीएस पीओ हो गया या क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ या क्लर्क हो गया, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, इन सारे एग्जाम में जो है आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में क्या है, आरआरबी की अगर हम बात करें तो आरआरबी में थोड़ा सा चेंजिंग है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, वहां पे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जो आपको क्वांट्स देखने को मिलता है, क्वांट्स, पहला सेक्शन क्वांट्स, और दूसरा जो है आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, रीजनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके लिए जो है पहले 45 मिनट्स का टाइम मिलता था, ठीक है, ओवरऑल 45 मिनट्स टाइम मिलता था, लेकिन अब चेंज कर दिया, अब इसमें भी सेक्शनल टाइम लगा दिया गया पिछले साल से, ठीक है। इसमें जो 20 और 25 मिनट्स दिया जाता है, टोटल यहाँ पे 45 मिनट मिलेगा, एक में 20 मिनट्स और एक में जो है यानी कि 25 मिनट्स, टोटल 45 मिनट्स। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहता है और 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो 100, सॉरी, टोटल मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल टाइम मिलता है वो 45 मिनट्स मिलता है, ठीक है। और इसमें भी सेक्शन है, सेक्शन वाइज टाइम दिया जाता है, ओवरऑल आपको नहीं मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा, सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइम दिया जाता है, क्वांट्स के लिए अलग टाइम देता है और रीजनिंग के लिए अलग से टाइम दिया जाता है, ठीक है। और मेंस में जो है जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो है आप इंग्लिश की जगह पे वहां पे हिंदी भी रख सकते हैं, ठीक है, वहां पे हिंदी का ऑप्शन रहता है, ठीक है, या तो आप इंग्लिश रखिए या तो हिंदी रखिए। ये ग्रामीण बैंक में होता है, आरआरबी में होता है, लेकिन एसबीआई, आरबीआई या आईबीपीएस में ऐसा नहीं होता, हिंदी का ऑप्शन नहीं रहता है, सिर्फ जो है ग्रामीण बैंक में रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं डेली स्टडी रूटीन के बारे में, कि आप लोगों को कैसे अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक है, कितने आवर आपको डेली पढ़ना चाहिए। तो अगर मेरा माने तो 5 से 6 घंटा आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है।
और 5 से 6 घंटा कैसे आपको देना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1 घंटा डेली जो है आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर दीजिए, यानी कि मैथ्स पे दीजिए। 1 घंटा डेली रीजनिंग पर दीजिए और 30 मिनट जो है इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी पर दीजिए। 1 आवर जो है जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस पे दीजिए। और 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा जो है प्रैक्टिस क्विजेस मॉक टेस्ट पे दीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से टाइम बांट करके अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और अगर आप इस तरीके से टाइम बांट करके नहीं पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पे अगर टाइम आप नहीं देते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस साल हम बैंकर बन जाए, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना होगा। और जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम से तैयारी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिस वजह से जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वो घटना हो जाए। ठीक है, तो आप उनसे बचिए। ठीक है, उन सारे प्रॉब्लम से दूर रहिए। आपको जो है आज से काम करना है, इन सारे सेक्शन पे काम करना है और स्पेशल टाइम दे करके काम करना है, तब ये जाकर के आप जो है टाइम के अंदर जो है और जल्दी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज हमने और लिख दिया है, वीकली गोल्स। आप एक वीकली टारगेट भी लीजिए, कवर एटलीस्ट 2 to 3 टॉपिक्स जो है फ्रॉम इच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन का जो है 2 से 3 टॉपिक को जो है हमें कवर करना है। ठीक है, प्रत्येक वीक। ठीक है, और आपको रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, रिवाइज जो है कंप्लीटेड, मतलब उसको भी जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, उन सारे क्वेश्चंस को जो है आप लोग को बनाते रहना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जो सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो सिलेक्शन होने की चांस आपकी बहुत कम हो जाती है, और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सिलेक्शन होने की चांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो मॉक टेस्ट का खेल है, ये एक गेम चेंजर की तरह यहाँ पे काम करता है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सिलेक्शन होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना? इस पर तो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब काम कैसे करना है, देखिए, आपको जो सेक्शनल टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ये रेगुलर देना है, रेगुलर करना है। ये पहले भी हमने आपको बताया कि आपको डेली जो है अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे बताया है कि आपको जो डेली जो है 1.5 घंटा देना है प्रैक्टिस क्विजेज एंड मॉक टेस्ट के लिए। समझ रहे हैं ना? तो आपको डेली ये रेगुलर काम करना है कि डेली आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट देना है। ये जब आप डेली करेंगे तभी जाकर के आपका बात बनेगा। उसके बाद जैसे टेस्ट देते हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी होती है, तो उस गलतियां को सुधार करना होगा। उसके लिए क्या करना है, एनालिसिस करना होगा। जो भी आपकी गलती हो रही है उस पर जो एनालिसिस करना है, उसको सीखना है और अपने वीक एरिया पे काम करना है, तब जाकर के ये इंप्रूव होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और जब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, इस पर भी आपको काम करना होगा। रीडिंग हैबिट आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर रीडिंग हैबिट्स को नहीं बढ़ाते हैं आप, तो फिर आपकी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रोरा खड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी दूर करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। अब न्यूज़पेपर के लिए भी आपके दिमाग में आएगा कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, तो आप पढ़ सकते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा भी अगर कोई आपको लगता है कि सर हम इससे स्टार्ट करते हैं, या मेरे घर में ये न्यूज़पेपर आ रहा है, हम इसको पढ़े क्या, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पूछिए तो आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डेली आप लोगों को इस पर काम करना है। जब आप इस पर काम करेंगे, इम्प्रूविंग जो है इंग्लिश स्किल्स और स्टेइंग जो है अपडेटेड विद करंट अफेयर्स एंड द जो बैंकिंग जो है बैंकिंग न्यूज, इन सारी चीजों को भी जो है आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ना है। और जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली होगी, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये सारी बात समझ आ गई होगी। अब जो है हम लोग एक पॉइंट और समझते हैं, जो कई सारे लोगों का जो है सवाल होता है कि सर आपने कह दिया कि मॉक टेस्ट देना है, अब ये मॉक टेस्ट कहाँ से दें, हम लोग कहाँ से परचेज करें? तो देखिए, मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं, इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, या आप गूगल पे चले जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा ड्रीम टीम क्लासेज, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ड्रीम टीम क्लासेज।
classes.in। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे इस नाम से तो आपको हमारा वेबसाइट वहां पे दिख जाएगा। जब वेबसाइट दिखेगा तो वहां पे जो है आप चले जाइएगा टेस्ट पास पे। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेस्ट पास, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर जाकर के आपको ये सारी चीज दिखेगी और जब आप कोई टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको बाय करने के लिए कहा जाएगा। तो अभी इस पे ऑफर चल रही है, ठीक है। आप जो है ओनली 49 रुपीज में जो है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ जो है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप खरीद सकते हैं 49 रुपीज में। ओनली 49, याद रखना है, ओनली 49, मंथली नहीं, ओनली 49 रुपीज में, यानी कि 49 रुपया में आप पूरे 1 साल के लिए ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टोटल जो है 307 सीरीज है, 307 सीरीज है और 3000 से ज्यादा जो है टेस्ट अवेलेबल है। 3000 से ज्यादा जो है टेस्ट अवेलेबल है। और सिर्फ बैंकिंग का ही टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आप 49 रुपए पेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ बैंकिंग का ही टेस्ट नहीं मिलेगा। बैंकिंग के साथ साथ आपको एसएससी का भी मिल जाएगा, रेलवे का भी मिल जाएगा। जितने भी एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स का आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अभी हम लोग इस वीडियो में जो है बैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बैंकिंग यहाँ पे ऊपर में जो आपको एग्जाम कैटेगरी दिखेगी इस कार्ड से, तो आप बैंकिंग एग्जाम्स में जाएंगे तो यहाँ पे 25 जो है सीरीज है। 25 सीरीज है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। इस तरीके से जो है बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स का जो है टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसको आप प्रेस करेंगे, व्यू टेस्ट को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टेस्ट जो आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। जिन लोगों को अच्छे से तैयारी करना है वो सब लोग आज ही टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिएगा। और जिनको बैच लेना है, जो चाहते कि सर आपसे मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, तो वो लोग हमारे एप्लीकेशन पे जा करके बैच को भी परचेज कर सकते हैं। नई कई सारे बैच आ रही है तो आप उसमें इनरोल हो जाइएगा और अपनी तैयारी को जो है आज से ही स्टार्ट कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें जो है समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।